हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में एक ऐसे एंशिएंट हीलिंग प्रोसेस पे लेकर आए हैं जो हवाई से आया है और दुनिया भर के लोग उसे यूज करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक हीलिंग प्रोसेस ही नहीं बल्कि आप इससे अपने इनर चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और इनर पीस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने इसके बारे में इंटरनेट पे काफी कुछ सुना होगा। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके टेम्पलेट शेयर कर रहे हैं, बट आज हम इसके पीछे की साइंस और इसकी पावर जानेंगे। सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो टिल द एंड। दोस्तों, मेरा नाम है स्वर्ण और मैं हूं लाइफ कोच। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.swarngirl.com पर जाकर एक फ्री डिस्कवरी कॉल मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, या मेरी इस यूट्यूब कम्युनिटी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे सब्सक्राइब करके। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक रियल केस स्टडी है डॉक्टर ह्यू लेन की, जिन्हें हवाई के मेंटल स्टेट हॉस्पिटल में अपॉइंट किया गया था। जिस वार्ड में उनकी ड्यूटी थी उसमें इतने वायलेंट पेशेंट्स थे कि उन्हें बांध कर रखा जाता था। इसके बावजूद डॉक्टर ह्यू लेन कभी उनसे मिले नहीं, सिर्फ उनकी केस फाइल को पढ़कर वो ये प्रेयर करते थे जिसे होपोनोपोनो कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रेयर से कहा जाता है कि 6 महीने के अंदर अंदर उन पेशेंट्स में इतना ड्रास्टिक चेंज आया कि उनमें से मैक्सिमम पेशेंट्स रिलीज होकर अपने घर चले गए। दोस्तों, मैं डॉक्टर ह्यू लेन की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां जाकर उनकी वीडियोस देख सकते हैं, उनसे डायरेक्टली समझ सकते हैं कैसे काम करता है। पर वीडियो के एंड में हम भी बात करेंगे कि इस टेम्पलेट को हम कैसे अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं कुछ भी हील करने के लिए। बट उससे पहले ये समझते हैं कि साइकोलॉजी में इसका क्या पावर है और इसे कैसे यूज की जाती है। होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर्स बिलीव करते हैं कि वो अपनी एक्सटर्नल सिचुएशंस को अपने इंटरनल माइंडसेट से कंट्रोल कर सकते हैं। इस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इंटरनल लॉकस ऑफ कंट्रोल। इसमें इंसान अपने रिएक्शंस और आउटकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है और किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे इसकी जिम्मेदारी नहीं डालता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर फ्लड आ जाए और आपका घर उसमें टूट जाए तो आम इंसान क्या कहेगा कि हे भगवान, ये क्या हो गया, भगवान ने मेरा घर तोड़ दिया, फ्लड ने मेरा ये कर दिया, वो कर दिया, नुकसान हो गया। होपोनोपोनो सजेस्ट करता है कि आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट करें और इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दिस आप ये बिलीव करें कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और जो भी चैलेंजेस मेरी लाइफ में है उनके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं। एंड नाउ इट इज अप टू मी कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूं इस पर। मेरे को रिएक्ट करना है कि मैं इस घर को रीबिल्ड कैसे करूं। इससे इंसान अपने रिएक्शन और आउटकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेकर अपने आप को पॉजिटिवली अट्रैक्ट करता है। इस टेक्निक में आप अपने रिएक्शंस और आउटकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेकर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। जो स्टडीज शो करती हैं इससे आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी डिक्रीज होती है। होपोनोपोनो में हम रिपीटेड फ्रेजेस यूज करते हैं, सॉरी, फॉरगिव, थैंक यू, आई लव यू। दोस्तों, इससे हम अपने डिफिकल्ट इमोशंस को रीफ्रेम कर लेते हैं एंड दिस इज कॉल्ड सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इससे हम अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करते हैं और पॉजिटिव इमोशंस को अट्रैक्ट करते हैं। इट्स अ मेडिटेटिव थेरेपी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आप अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस को हमेशा के लिए रिलीज कर सकते हैं। फॉरगिवनेस इज द कोर ऑफ होपोनोपोनो एंड स्टडी शोज कि फॉरगिवनेस से आपकी साइकोलॉजिकल वेलबीइंग होती है। ना केवल आप स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीज करते हैं बल्कि आप सेल्फ कंपैशन भी इंक्रीज करते हैं। दोस्तों, क्योंकि हम इसमें रिपीटेड बिहेवियर यूज करते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वी प्रैक्टिस माइंडफुलनेस इन दिस टेक्निक। और इस टेक्निक से हम लोग अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाते हैं। ना केवल रेगुलेट कर पाते हैं बल्कि सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ाते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से हमारे न्यूरल पाथवे बदल सकते हैं जो हमें स्ट्रॉन्गर बनाते हैं अपने इमोशनल चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए। दोस्तों, इसे प्रैक्टिस करके लोग बाग अपने डीप सीटेड इमोशंस और मेमोरी को भी बदल सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को यूज करके आप अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स और ब्लॉकेजेस को हटा सकते हैं। आप किसी भी लाइफ कोच या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच से बात करेंगे तो वो आपको हमेशा यही गाइड करेगा कि कुछ भी अट्रैक्ट करने से पहले यू हैव टू रिमूव द ब्लॉकेजेस अगेंस्ट इट। आपको जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं वो हटाने हैं और ये टेक्निक आपको उसी में हेल्प कर सकती है। आइए जानते हैं कि इसको यूज कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें पैसे को अट्रैक्ट करना है एंड वी वांट टू रिमूव द ब्लॉकेजेस ऑफ मनी, हाउ वी कैन यूज दिस, व्हाट इज द टेम्पलेट ऑफ इट। सो दोस्तों, इसमें हम 4 चीजें बोलते हैं, सॉरी,
फॉरगिव, थैंक यू, आई लव यू। पैसे के लिए अगर आपको करना है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, सॉरी मनी फॉर ऑल द डिसरेस्पेक्ट नोइंगली एंड अननोइंगली। जाने अनजाने जो भी आपने डिसरेस्पेक्ट किया मनी को, उसके लिए आप माफी मांग सकते हैं। फॉरगिव मी मनी फॉर ऑल माय बिहेवियर, थैंक यू मनी फॉर बीइंग विद मी, आई लव यू मनी, कीप कमिंग टू मी। ये 4 सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका बोलने का है, यू डू इट 108 टाइम, 108 बार इसको करिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर इसको एटलीस्ट 21 बार रोज करिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो 11 बार करिए। अगेन 108 बार अगर आप कर रहे हैं तो मंथ में 1 बार कर सकते हैं, 6 महीने के लिए कीजिए। 21 बार कर रहे हैं एवरी डे फॉर 3 मंथ्स। 11 बार कर रहे हैं, यू हैव टू डू इट एवरी डे एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। और नहीं, इतना भी नहीं कर सकते हैं तो 111 यानी कि सुबह, दोपहर और रात में 3 बार करिए एटलीस्ट फॉर 30 डेज। दोस्तों ये था आज का टॉपिक जो हम आपके लिए लेकर आए थे। अगर आप इसी तरीके के और टॉपिक्स सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में अगले टॉपिक में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।